तुनिशा की मौत की मिस्ट्री न जाने कितने राज अपने साथ खड़े कर गई है। शुजान के सीने में कैद हैं ऐसे कई सवालों के जवाब जो सारी दुनिया जानना चाहती है। भले ही पुलिस की पूछताछ में आरोपी शुजान खान गोलमोल जवाब दे रहा है, मगर मेकअप रूम से लेकर हॉस्पिटल तक कई ऐसे सुराग मिले हैं जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। और इसी कड़ी में सामने आया है सीसीटीवी वीडियो जिसमें तुनिशा को लेकर खुद शुजान ही अस्पताल पहुंचा था। अब सवाल यह है कि ये बात उसने अब तक पुलिस से छिपाई क्यों थी। हॉस्पिटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे ने शुजान को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। इसी वीडियो पर दावा किया जा रहा है कि शुजान के साथ कुछ और लोग भी थे जिन्होंने तुनिशा के शव को उठाया था। यानी जिन सवालों से शुजान अब तक बच रहा था उसका सच सीसीटीवी ने सबके सामने लाकर रख दिया। मुंबई में तुनिशा का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार वाले और उसके दोस्त गमगीन हैं, मगर अभी भी कई सवाल हैं जिन्हें उनका मुकम्मल जवाब नहीं मिला। सवाल ये कि तुनिशा और शुजान के बीच 3 महीने में ही ब्रेकअप क्यों हो गया। सवाल ये भी कि आखिर मेकअप सेट पर आखिरी लम्हे में क्या क्या हुआ था जिसके आगे तुनिशा जिंदगी से नाता तोड़ बैठी। मौत से पहले शुजान खान के साथ उनका झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से करीब 2 घंटे तक शूटिंग को बंद करना पड़ा। उस झगड़े के कुछ समय बाद ही तुनिशा की लाश मेकअप रूम में मिली थी। आखिर तुनिशा के मौत से ठीक 15 मिनट पहले ऐसा क्या हो गया। इस पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा शर्मा शूटिंग के सेट से उठकर सीधे मेकअप रूम में गई और फिर फंदे से लटकी उनकी लाश मिली। आपको बता दें कि जो क्रू उस वक्त सेट पर मौजूद था, पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। उनसे पूछताछ में अब पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। सबसे जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये है कि तुनिशा की मौत से कुछ ही घंटे पहले तुनिशा और आरोपी शुजान खान के बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ था। दोनों ने जमकर झगड़ा किया। पुलिस लगातार अपने सवालों के साथ शुजान खान से बात करना चाहती है, लेकिन शुजान खान सही कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आरोपी शुजान 2 दिनों से तुनिशा के साथ ब्रेकअप के पीछे अलग अलग कहानी बता रहा था। जब वालिव पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ शुरू की गई तो शुजान रोने लगा। उसने ब्रेकअप के पीछे मजहब के एंगल का हवाला दिया। बताया जा रहा है कि शुजान ने कबूल किया कि वो श्रद्धा मर्डर केस के बाद डिप्रेशन में था और जल्द से जल्द इस रिश्ते से दूर होना चाहता था। इस कहानी से भी पुलिस संतुष्ट नहीं हुई, इसीलिए जांच का दायरा बढ़ाया गया और पुलिस अभी तक इस मामले में 17 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। मेरा बाजू में रहती थी, अच्छी लड़की थी, कुछ मिजाज थी, उसकी माँ भी बहुत बढ़िया थी। उसने आत्महत्या कैसे किया ये हमारे को भी खुद को बहुत बड़ा शौक लग रहा है। कितना शॉकिंग था ये खबर जब आपको पता चली? खबर सुनते तो शॉकिंग होता ही है कि भाई कभी भी किसी भी इंसान का ऐसा होता है, हादसा होता है तो दुख होता ही है। तो देखिए ये सारे पड़ोसी हैं जो इस वक्त परिवार के साथ उनके इस दुख की घड़ी में शामिल हैं। तुनिशा का घर एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं। मीरा रोड के इसी रिहायशी इमारत में तुनिशा शर्मा अपने परिवार के साथ रहती थी। फिलहाल अधूरे मोहब्बत और दर्द को समेटे तुनिशा दुनिया को अलविदा कह गई, मगर अपने पीछे छोड़ गई कई सुलगते सवाल कि मोहब्बत के नाम पर शुजान क्या धोखा दे रहा था और क्या वाकई तुनिशा किसी बड़ी साजिश का शिकार तो नहीं हो गई। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।